सदा सुखी। सलोनी, तुम्हें पता है कि इस रीत का मतलब क्या है? ये परीक्षा है कि नई बहू के आने से घर में शांति रहेगी या नहीं। तुम्हें पता है कि इस रीत का मतलब क्या है? परीक्षा, नई बहू के आने से घर में शांति रहेगी या नहीं। आज से तुम इस कुल का हिस्सा तुम्हें पता है कि इस रीत का मतलब शांति रहेगी या आज नहीं। से तुम इस कुल का हिस्सा परीक्षा है, शांति रहेगी या नहीं। आज से तुम इस कुल का हिस्सा हो गई, कुल का हिस्सा हो गई। नहीं, आपसे बात करके मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई है। आखिर ये हमारे खानदान के प्रेस्टीज और इमेज का सवाल है। इस तरह की बदनामी से हमारे परिवार के नाम पर और बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एनीवे, थैंक यू, यू बीन अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू वेरी मच। किससे बात कर रहे थे ब्रिजेश? एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं बाबू, मिस्टर उपाध्याय। वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ सलोनी की मैनेजर ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, और वो ये भी कह रहे थे कि कल अपने न्यूज़पेपर में वो माफीनामा पब्लिश कर देंगे। वो जानते हैं कि हम खानदानी लोग हैं। हमने हमेशा अपने सिद्धांतों को, अपने असूलों को ऊपर रखा है, इसीलिए तो सब हमारी इज्जत करते हैं। सब जानते हैं कि नाहर इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। ऐसे कैसे कोई हमारे छोटे भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगा देगा? आपको मालूम है बाबू, उस लड़की को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए तो उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। भावो, हम लोगों ने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं है कि दूसरों को अपने पर उंगली उठाने का मौका दिया। और मुझे यकीन है कि आगे चलकर भी हम में से कोई गलत रास्ते को नहीं अपनाएगा। 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, और दो वचन, वही आखिरी 2 वचन जो तुमने नाहर के साथ 7 फेरे लेते वक्त लिए थे। इन 48 घंटों के अंदर उन दोनों वचनों को भी तोड़ना होगा। आज मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मुझसे दूर जाना चाहती हूँ, जाओ, लेकिन याद रखना, मैं इसी राह पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करता मिलूंगा। नहीं चाहिए मुझे जूस। सलोनी, हमारे साथ नहीं बैठोगी? क्या आप भी नाहर से नाराज हो सलोनी? अब तो नताशा ने नाहर पे लगाया हुआ इल्जाम भी वापस ले लिया। अब तो नाहर से नाराज होने की कोई वजह ही नहीं रही। भाई साहब, इस शहर में आपका कितना दबदबा है मुझसे छुपा नहीं है। बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान है। पुलिस कमिश्नर को आप अंकल कहते हैं, घरेलू संबंध है उनसे। ऐसे में एक बेसहारा औरत अगर चाहे भी तो अपनी बात सही साबित नहीं कर सकती। दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा और ताकत है। बेचारी नताशा के पास तो मेरी नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने अपना केस वापस ले लिया होगा, ये सोचकर कि आखिर बदनामी तो उसी के हिस्से में आएगी। एक खानदानी आदमी से टक्कर लेकर हारना तो उसी को पड़ेगा ना। चलो भाई, आज की शाम का तो पूरा इंतजाम हो गया। घर में पहली बार फिल्मी टाइप के लोग आएंगे पार्टी पर, अब मजा तो आएगा ही। वैसे
दो चार खूबसूरत चेहरे देखने को मिल जाए तो मेरी इस बेसुरी जिंदगी का सुरताल बदल जाएगा। थैंक यू सलोनी जी। वैसे सलोनी जी के नाम से याद आया, उन्होंने कावेरी जी को इनवाइट किया है कि नहीं? इनके बिना तो रौनक ही नहीं रहेगी। अगर कावेरी जी भी आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, मैं ही कावेरी जी को इनवाइट कर लेता हूँ। अभी फोन लगाता हूँ। हेलो। हेलो कावेरी जी, कितने बजे आ रही हैं आप पार्टी पे? पार्टी? कौन सी पार्टी? अब आप नादान बनने का नाटक मत कीजिए कावेरी जी। अरे बता दीजिए ना, आप कितने बजे आ रही हैं पार्टी पे? धीर का वर्षा, मुझे किसी भी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा कैसे हो सकता है कावेरी जी? हमारे घर में पार्टी है और आपको पता नहीं है? भाई ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। वैसे आपको पता तो है ना कि सलोनी जी को अवार्ड मिला है? हाँ पता है। हाँ तो बस उसी अवार्ड की खुशी में और अपने सक्सेस की खुशी में उन्होंने घर पे पार्टी रखी है। भाई काफी लोगों को बुलाया है। अब मुझे लगा कि अपने मायके वालों को भी बुलाया होगा, लेकिन क्या है कि उनकी पार्टी है तो उन्हीं की मर्जी कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। वैसे मैंने सुना है कावेरी जी कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज। आप नहीं आएंगी ना तो बहुत मिस करूंगा आपको, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी आप ही हैं। अच्छा अब रखता हूं। ओ, तो सलोनी दी इतनी बड़ी हो गई है कि अपने मायके वालों को भूल गई, लेकिन अपनी प्यारी ननद की पार्टी में मैं ना जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे भी आए दिन एक नया तमाशा खड़ा करती हैं सलोनी दी, और उन तमाशों का मजा ना ले सकूं मैं? पार्टी में तो जाना ही होगा, लेकिन बिन बुलाए कैसे पहुंच जाऊं? क्या करूं? हे भगवान, कोई आराम भी नहीं करने देता है। कावेरी? हेलो। हेलो काकीसा, कैसी हैं आप? कावेरी फिर तुम? और कौन हो सकता है काकीसा? दुनिया में एक मैं ही तो हूँ जिसे आपकी चिंता हमेशा लगी रहती है। वैसे क्या कर रही थी आप? टीवी पर कोई फिल्म देख रही थी या कोई फैशन मैगजीन पढ़ रही थी? काकीसा मैं भी ना, अब आपकी उम्र में कोई फैशन मैगजीन क्यों पढ़ेगा? आप तो जरूर गीता का पाठ कर रही होंगी। कावेरी, बात क्या है, बोलो। ओहो काकीसा, जिस बात के लिए फोन किया था वो तो बताना भूल ही गई। एक्चुअली उस डॉक्टर का फोन हमेशा मेरे पास आता रहता है। काफी पूछ रहा था आपके बारे में, कह रहा था कि भाई कब मिला रही हैं आप काकीसा से। तो काकीसा आप बताइए, मैं कब का अपॉइंटमेंट ले लूं आपके लिए? कावेरी, जिस काम से फोन किया है वो बताओ। काकीसा, इतनी बुजुर्ग औरत जो दोनों आंखों से लाचार है, उससे मैं क्या काम करा सकती हूँ? भगवान जी ना मुझे सीधे नर्क में भेज देंगे। लेकिन आप इतने प्यार से पूछ रही हैं, इसलिए एक छोटा सा काम कर दीजिए। क्या काम? आपको ना एक छोटा सा झूठ बोलना है जो आप आराम से बोल सकती हैं। वो अभी सलोनी दी की पार्टी के लिए। सलोनी की पार्टी के बारे में? मैं नहीं चाहती। अच्छा है भाई, आप सब लोग यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि आज शाम को पार्टी में कौन से रंग का सूट पहनूं, हैं? वैसे तो मैं जो भी पहनूंगा एकदम अलग ही दिखूंगा। देखिए, अगर आप लोग कोई इंपॉर्टेंट बात सोच रहे थे या डिस्कस कर रहे थे तो रहने दीजिए, हैं? बड़े लोगों की पार्टी है कवर्सा, तो ध्यान रखिएगा हर चीज उस हिसाब से होनी चाहिए। आपको अपना सबसे अच्छा और महंगा सूट पहनना पड़ेगा। अरे सलोनी जी, मेरा तो ऐसा है कि मेरे तो सारे के सारे सूट महंगे हैं। मैंने इस्त्री करा कर आता हूँ, बाद में डिसाइड करेंगे कौन सा पहनना है।
दुनिया जिस सलोनी को जानती है, उस सलोनी ने पहली बार कुछ लोगों को न्योता देकर बुलाया है। आने वाला हर मेहमान एक बड़ी हस्ती है, इज्जत, शोहरत, नाम, हर तरह से। तो उनके शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरी आप सबसे एक विनती है कि टाइम पर अच्छे से तैयार हो जाइएगा। और वृंदा, तुम बाकी सब तो पार्टी के हिसाब से तैयार हो जाएंगे, लेकिन तुम प्लीज कोई अच्छी सी ड्रेस या साड़ी पहन लेना। अरे हाँ भाभी साहब, अगर आपको मुझे कुछ कहना है तो अभी कह दीजिए, या पार्टी के बाद भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन प्लीज सबके सामने मुझे कुछ घरेलू बात मत कहिएगा। ऐसे कह रही है जैसे हमने पहले कभी कोई बड़ी पार्टी जिंदगी में देखी नहीं है। आई एम सॉरी ब्रिजेश, लेकिन मैं, भाभो और आदित्य साथ तो बाहर डिनर करेंगे। हम ये पार्टी वार्टी में नहीं आने वाले। नहीं तारा, ये गलत होगा। अरे अगर हमारे पार्टी में शामिल होने से उसकी शान में कोई कमी आती है तो इससे अच्छा हम पार्टी में ही ना आए। ये पार्टी सलोनी की कामयाबी की खुशी में हो रही है। हम सब कहाँ शामिल होना बहुत जरूरी है। इस तरह अलग अलग दुनिया में नहीं बट के रह सकते। आपकी बात सही है, लेकिन ब्रिजेश में तारा, अगर सब लोग एक तरह से ही सोचने लगेंगे तो फिर इस घर में, इस परिवार में पहले जैसे दिनों का वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। एक और बात भी मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी में इस शहर के नामी हस्ती हमारे मेहमान होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि सलोनी के साथ साथ हमारी भी ये जिम्मेदारी हो कि वहाँ सबका ख्याल अच्छी तरह से रखा जाए। अगर कुछ गलत हो जाएगा तो फिर कैसी खुशियाँ, कैसी सेलिब्रेशन, कैसी पार्टी। इसीलिए प्लीज आप सबको ध्यान रखना होगा। ओके? शुभ्रा, चलो खाना खाते हैं। मेरा मन नहीं है। मन नहीं है तो थोड़ा सा खा लो। यूं भूखे रहना अच्छी बात नहीं है। चल। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे इस तरह से खाना छोड़ने और मेरी बात ना मानने की वजह क्या है? मुझे आपकी बात से इनकार नहीं है। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? एक बार पापा जी से बात कर लीजिए, सच्चाई जानने की कोशिश तो कीजिए। शुभ्रा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरे सामने उस आदमी का नाम मत लिया करो, लेकिन तुम। शुभ्रा, तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं उस शख्स के सामने हरगिज नहीं जाऊंगा जिसने मेरी मासा की जिंदगी और मेरा पूरा बचपन बर्बाद किया है। फिर वही सूट निकाल लिया आपने। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप पर। कितनी बार कहा है मैंने, लेकिन आप मेरे सूटे कहाँ हैं? हटिए, मैं निकालती। ये इसे पहन लीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है आप पर। आप इसमें बहुत हैंडसम लगते हो। बहुत दिनों बाद मुझे मेरी वही सलोनी दिखाई दे रही जो पता नहीं कहां जाकर छुप गई थी। रहन सहन का बहुत बड़ा असर होता है लोगों पर। मैंने आपको बताया था ना नाहर, आज पार्टी में किस तरह के लोग आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि आप कोई भद्दा सा या पुराने फैशन का सूट पहने। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये है सलोनी के पति, जिन्हें बड़े लोगों के सामने खुद को पेश करने या उठने बैठने के तौर तरीके भी नहीं मालूम। नाहर, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आज की पार्टी में मुझे आपकी पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि आपको मेरे पति के तौर पर देखना चाहेंगे सब। क्यों मेरी हंसी उड़ाना चाहते हैं आप?
चलो जल्दी जल्दी उठाओ ये सब यार, और वहाँ रख दे रहा, चलो उठाओ जल्दी। और बाकी खाना लग गया? हाँ सब मैडम। चीजें आ गई? हाँ मैडम। ओके, अच्छा बार यहाँ पे लगाया है, गुड। सारा इंतजाम तो हो गया है ना? हाँ मैडम। सलोनी, ये क्या हो रहा है? पार्टी की तैयारी बाबू। सलोनी की पहली पार्टी शानदार और चमक धमक से भरपूर होनी चाहिए ताकि लोग लंबे समय तक याद रखें। सुनो। हाँ मैडम। हर एक को उसके पसंद का ड्रिंक मिलना चाहिए। बाद में मुझे ये नहीं सुनना है कि ये ड्रिंक नहीं है या खत्म हो गया, समझ गए ना? इस घर में इस शराब? जी, क्यों? वो तुम ही थी ना सलोनी, जिसने पदम सिंह को इस घर में इसी बात के लिए टोका था, और आज तुम ही मंदिर जैसे इस पवित्र घर में शराब लेकर आई हो। कब तक लकीर के फकीर बने रहेंगे बाबू? समय बहुत तेजी से बदल रहा है, अगर साथ नहीं चले तो पीछे रह जाएंगे हम। और इस अंधी दौड़ में अपने जो आदर्श हैं, जो मान्यताएं हैं, जिन्हें हम पीछे छोड़े जा रहे हैं, उनका क्या? आजकल यही सब चलता है भाभू। अगर मेहमानों को बुलाकर उनके पसंद के हिसाब से खाना पीना ना दे तो हमें गवार और अनपढ़ कहेंगे। और मैं किसी भी बात में दुनिया से पीछे नहीं रहना चाहती। सो प्लीज मुझे अपने ढंग से इस पार्टी को सजाने दीजिए। आप लोग धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हैं? मेहमानों का आने का वक्त हो गया है, जल्दी से हाथ चलाइए प्लीज। पापा, बस पापा बहुत हो गया, आप मम्मी से कहिए कि वापस आ जाए, दिल नहीं लगता उनके बगैर। अंबिका का मन भी वहाँ कहाँ लगता है बेटा, वो तो गायत्री की तबीयत के कारण वहाँ रुकी है। नहीं पापा, मैंने बुआ साहब से बात की, उन्होंने कहा उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट वो तो कह रही थी कि मम्मी को वापस भेजने वाली है। लेकिन एक मिनट। हेलो हेलो सवर बेटा। हाँ, गड़ी कम्बा काकी साहब, कैसी हैं आप? बस ठीक है। हमने तो आज सलोनी की तरफ से फोन किया है, तुम सबको सलोनी की पार्टी में आना है। सॉरी काकी साहब, दरअसल ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। काकी साहब का फोन है, मुझे दीजिए। एक मिनट काकी साहब, होल्ड ऑन। हेलो काकी साहब, सलोनी दी की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम जरूर आएंगे। बहन की सफलता में भाई ना शामिल हो, ऐसा हो सकता है क्या? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम टाइम पर जरूर पहुंच जाएंगे। हम कोई पार्टी वार्टी में नहीं जा रहे, समझी तुम? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? सलोनी दी सफलता का 7वां आसमान छू ले, लेकिन अगर उनका परिवार उनकी खुशी में शामिल नहीं होगा तो उनकी खुशी अधूरी होगी। और समर उन्हें कैसा लगेगा जब हम लोग वहां नहीं पहुंचेंगे? पापा जी आप ही समझाइए ना, काम तो रोज होता रहेगा, लेकिन अपनों की खुशी में शामिल होने का मौका रोज रोज नहीं आता। और काकी साहब ने बहुत जोर देकर कहा है कि वहां हमें पहुंचना ही पड़ेगा। बात तो सही है बेटा, और फिर सलोनी को इस सफलता की मंजिल का रास्ता भी तो तुम ही ने दिखाया, और तुम ही अगर वहां नहीं होगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा, तो तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगा। ठीक है पापा, हम सब चले। कौआ चला हंस की चाल, इस कहावत को आज अपनी आंखों से साकार होता देखूंगी मैं। सलोनी दी आजकल जिस तेजी से रंग बदल रही है ना, आई एम श्योर इस पार्टी में कोई ना कोई धमाल होकर रहेगा। प्लीज सलोनी दी, अपनी प्यारी कावेरी भाभी को मायूस मत करना, आज हो ही जाए कोई अनहोनी।